नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे कर्मचारियों की। कौन से कर्मचारी? वो कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में आउटसोर्स पर रखे गए हैं, वो कर्मचारी जो अस्थायी नियुक्तियों पर हैं, वो कर्मचारी जो स्थायी नियुक्तियों पर हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, मास्टर रोल कर्मी हो, संविदा कर्मी और नियमित कर्मचारियों को छोड़कर जो बाकी के कर्मचारी हैं, जिनकी तादाद करीब 3, साढ़े 3, 4 लाख तक की बताई जाती है, इन सभी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है? वजह एक नया आदेश। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सरकार ने कुछ संवर्गों को, यानी कुछ कैटेगरी को, कुछ कैडर को खत्म कर दिया था और कहा था कि अब ये कैडर नहीं होंगे क्योंकि ये कर्मचारियों का शोषण करते हैं। दिक्कत यहां यह हुई कि कर्मचारियों के शोषण की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शोषण आउटसोर्स कर्मचारियों का होना था, तो उनका अगर शोषण होता है तो उस कैडर को खत्म करना था। पर जो नियमित कर्मचारी हैं, यानी रेगुलर जो हैं, वो जिनकी जिसे पक्की नौकरी कहा जाता है, और फिर संविदा, इसके बाद 4-5 और कैडर थे और सबसे लास्ट में था आउटसोर्स कैडर। सरकार ने ये 4-5 कैडर खत्म कर दिए और उस वक्त ये आशंका जताई जा रही थी कि इन 4-5 कैडर के लोगों को अब आउटसोर्स में डाल दिया जाएगा, ये पद खत्म कर दिए जाएंगे और इनकी जगह जो नई नियुक्तियां होंगी वो आउटसोर्स के जरिए होंगी। पर उस वक्त बीजेपी ये कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, हम नियमित वैकेंसी निकालने जा रहे हैं और बेहतर होगा, कर्मचारियों के हित में होगा जो भी होगा। अब एक नया आदेश आ गया और यह आदेश इतना खतरनाक है लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि अधिकारी लिखते भी कुछ ऐसा ही है कि लोग समझ ना पाए, ताकि वो क्या करना चाहते हैं किसी को समझ ना आए। इसको लेकर असमंजस है। असमंजस किसमें है? आउटसोर्स कर्मचारी डरे हुए हैं कि उनकी जगह ये जो निकाले गए दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रोल कर्मी या बाकी के जो संवर्ग के कर्मचारी हैं, उन्हें आउटसोर्स कर्मचारी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बाहर जाएंगे। इस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि जो 2027 यानी मार्च 2027 तक सभी 4th ग्रेड को छोड़ करके जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें बाहर कर दीजिए, समाप्त किया जाए उनकी जो नियुक्तियां हैं उसको। और आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी अगर आपको रखना है तो उपरोक्त कंडिका 2.1 और 2.2 यानी कि स्थायी और अस्थायी की श्रेणी के पदों को समाप्त कर दो आप। मतलब यह है कि अब यह आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी जाने का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। यह इसका एक अर्थ निकाला जा रहा है। अब जाहिर सी बात है अधिकारी कुछ और अर्थ बताते हैं, कर्मचारी संगठन कुछ और अर्थ बता रहे हैं, कांग्रेस कुछ और बोल रही है, बीजेपी कुछ और बोल रही है। तो क्या वाकई में बेरोजगार आउटसोर्स कर्मचारी और अस्थायी स्थायी कर्मचारी, मास्टर कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, ये तमाम लोग किसी बड़ी परेशानी की जद में आने वाले हैं या सरकार इन्हें पक्की नौकरी देने वाली है? इस मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले कर्मचारियों की बातें सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उन्हें डर किस बात का था और क्या वो सही हो रहा है। चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सरकारी विभागों में काम करने वाला प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी सरकार द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यह बात उस वक्त भी साबित हो गई थी जब शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से विभाग द्वारा अंडरटेकिंग लिए जाने के निर्देश जारी हुए थे। इसी के साथ में निर्वाचन विभाग ने तो बाकायदा अपनी नोट शीट में ये दर्शाया है कि वहां कार्यरत 1300 कर्मचारी स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में वार्ड बॉय हैं, हेल्पर हैं या दूसरे पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, ये सब स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये स्थायी पद है मध्य प्रदेश सरकार के, इसलिए इनको आउटसोर्स की नौकरी पर रखा गया। बाकायदा सरकार भी आउटसोर्स के पदों को स्वीकृत करती थी। क्यों स्वीकृत करती थी? क्योंकि वहां स्थायी पद था, स्थायी भर्ती हो नहीं रही है, इसलिए उन पदों को स्वीकृत किया गया था। इसलिए भले ही सरकार आज कुछ भी कहे, लेकिन पहले सच्चाई यही थी कि जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है वो सरकार के स्वीकृत स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहा है। इसलिए इनका पहला हक है
नियमित भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। में निर्णय लिया कि हम 5 संवर्ग खत्म कर दे रहे हैं छोटे संवर्ग के कर्मचारियों की, और केवल संविदा, आउटसोर्स और नियमित कर्मचारी ही अब सरकारी विभागों में रहेंगे। छोटे संवर्ग के सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए, 1.5 लाख पदों को संखेतर घोषित कर दिया कि सरकार ने 1.5 लाख स्थायी कर्मी उनमें है, दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, आकस्मिक निधि कर्मचारी हैं। मतलब पंगु बना दिया 1.5 लाख कर्मचारी को जो बरसों से काम कर रहे थे। और इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं और बीजेपी का क्या पलटवार आ रहा है, सुनिए। भाजपा की सरकार ने कभी नहीं दिया इनको कुछ भी, और आप देख रहे हैं संविदा और इस तरह से भर्ती कर करके उनको कोई प्रमोशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं है। तो कर्मचारी के साथ तो हमेशा अत्याचार होता आ रहा है और अभी भी अत्याचार कर रही सरकार, भाजपा की सरकार। और उनको प्रमोशन तो सब जगह रुके हुए हैं। आप देख लो संविदा में अतिथि विद्वान और ये सब चीज़ें कहाँ से आ गए। आपको करना है तो भर्ती करिए ना, पूरे स्केल दीजिए, बेचारों को काम करेंगे। तो वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों की बहुत बुरी हालत है और हर ऑफिस में 50% संविदा हो गया आजकल। तो संविदा से काम थोड़ी चलेगा, सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के लोग जगह जगह जाके अभिनंदन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे नियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी के हित में निर्णय लेती है। मध्य प्रदेश सरकार कभी भी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का हित नहीं होने देगी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनने लाखों दैनिक भोजन कर्मचारियों को सेवाओं से निकाल दिया था, उनके घर के चूल्हे बंद करवा दिए थे। वो आज राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अच्छे से पहचानते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के हितों के साथ खड़े हैं। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर जा रहे हैं आपके सामने, ये रहे हमारे सवाल। क्या हटाए जाएंगे स्थायी, अस्थायी और आउटसोर्स के कर्मचारी? नए आदेश से लाखों में टेंशन भारी। कांग्रेस बोली छोटे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जुगाड़, अब सारे विभाग चलाएंगे ठेकेदार। बीजेपी बोली नए सिरे से देंगे नौकरी, हमने कर्मचारियों के शोषण की व्यवस्था बंद की। एमपी में लाखों स्थायी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों पर खतरा, नए आदेश से बेरोजगारों का भी टेंशन बढ़ा। आइए सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ वासुदेव शर्मा, अध्यक्ष स्थायी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा, वो भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले वासुदेव शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं क्या डर लग रहा है, क्या तकलीफ है? भाई सरकार कह रही है कि हमने उन कैडर को खत्म किया और हम नियुक्तियां नियमित तौर पर देने जा रहे हैं तमाम लोगों को, तो आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब व्यवस्था वो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ पद तो खाली करने पड़ेंगे ना। अगर सभी आउटसोर्स रहेंगे, अस्थायी रहेंगे, दैनिक वेतन भोगी रहेंगे, तो फिर नियमित नौकरी मिलेगी किसको? अभिलाष भाई नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये डर नहीं है सर। दरअसल अधिकारी या तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बेवकूफ समझ रहे हैं या फिर मंत्री और मुख्यमंत्री जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये क्या है, ये जो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये सरकार के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और बाकायदा एक चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी। ऑनलाइन इनके इंटरव्यू हुए, उसके बाद विभाग ने इन लोगों को रखा है जिन्हें ये निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी निर्वाचन आयोग जिसकी SIR में बड़ी वाहवाही हो रही है, निर्वाचन का सारा काम आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया है। बाकायदा उनके नियमितीकरण की नोट शीट चली थी, बाकायदा नोट शीट चली है जो वित्त विभाग में पड़ी हुई है। ये जो इसी तरीके से शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों की नोट शीट तो खुद मुख्यमंत्री ने लिखी थी कि इनको अंडरटेकिंग किया जाए। ये सब क्यों हुआ था? ये सब इसलिए हुआ था कि ये जो सारा कर्मचारी है आउटसोर्स का, वो सब स्वीकृत स्थायी पदों पर काम कर रहा था। अब मेरा सवाल ये भी है कि ये जो 15-20 साल से लोग काम कर रहे हैं और 15-20 साल से सरकार ने न तो एक क्लर्क की भर्ती की है, न एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा है, न चपरासी की नौकरी नहीं की है, और ये सारा काम जो कराया जा रहा है किससे करा रहे हैं? आउटसोर्स से। अस्थायी कर्मचारी है, जैसे अंशकालीन के नाम पर 5,000 रुपए में आपने एक कर्मचारी रख लिया
और उससे 20 साल से काम करा रहे हैं, अब आप उसको डरा रहे हैं कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये भाई अब पहले ही उनका इतना शोषण कर चुके हैं, अब वो जब 50-55 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, उसके बाद आप उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, एक तरीके से डरा रहे हैं। ठीक है, आज मध्य प्रदेश में वही स्थिति निर्मित हो गई है जो 2003 में हुई थी। जब दिग्विजय सिंह जी ने दैनिक वेतनभोगियों को निकालने की बात की थी, तब पूरे मध्य प्रदेश में तूफान खड़ा हुआ था। आज वही स्थिति मध्य प्रदेश में फिर है। 10-12 लाख लोग हैं जो सरकार का काम कर रहे हैं। यदि सरकार को लगता है कि ये लोग अनुपयोगी है, काम के नहीं है, तो मैं आपके जरिए सरकार से कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन के लिए ये कह दे कि आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी अपने घर पर बैठ जाए 2 दिन के लिए। मैं आपसे चुनौती दे रहा हूं कि एक भी मंत्री अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सारे ड्राइवर आउटसोर्स के हैं। ठीक है। एक भी पत्र नहीं छप पाएगा सरकार का क्योंकि सारे कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स के हैं। सारे छात्रावासों में ताला लग जाएगा। लेकिन वसुदेव जी आउटसोर्स कर्मचारियों को तो निकालने की बात ही नहीं हुई है, फिर आउटसोर्स कर्मचारी क्यों डरा हुआ है, यही मेरा सवाल है। आउटसोर्स कर्मचारी को ही निकालने की बात ये 2027 तक चरणबद्ध तरीके से। ठीक है। और उनमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो तृतीय श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें निकालने की बात की गई, और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? आप पंचायतों में 3000 से काम करा रहे हैं, स्कूलों में 5000 से काम करा रहे हैं अंशकालीन से। तो आप जो है आप जो है फिर जो है 3000, 4000, 5000 की नई नौकरी 2027 के बाद देंगे इन लोगों को। अब इस बढ़ती हुई महंगाई में बताइए कि कैसे लोगों का घर चलेगा। सरकार ने जो निश्चित अवधि के रोजगार का जो पॉलिसी बनाई है, ठीक, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि एक तरीके का ये जो पूरा कर्मचारी जो आज काम कर रहा है, ठीक है, 2027 में पुनः नियुक्ति पाएगा या इनकी जगह कुछ दूसरा नियुक्ति पाएगा और वो 5000, 4000 की नौकरी करेगा। ठीक है वसुदेव जी, जो है सरकार को ने बहुत गलत फैसला किया है, इसे वापस लेना चाहिए। हम लोग इसको लेके एक निर्णायक संघर्ष करेंगे। ठीक है वसुदेव जी, मैं जल्दी से आ जाता हूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए। अशोक पांडे जी जुड़ गए, प्रांताध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के, स्वागत करता हूं उनका। साथ ही साथ राहुल राज, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका भी स्वागत करता हूं। राहुल राज जी, आपके पास आ जाता हूं। राहुल राज जी, मुझे यह बताइए कि देखिए, पहले यह कहा गया कि संविदा, नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी, ये 3 कैडर रहेंगे। अब ये जो नया आदेश आया है, इसको लेकर के बड़ी समस्या हो गई है। इसमें यह कहा गया है कि मार्च 2027 तक सारे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीजिए, और अगर किसी को रखना है तो आप उसकी अनुमति ले लीजिए, लेकिन उसके बदले भी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के पद को समाप्त कर दीजिए अगर रखते हैं तो ये तो ऐसा हो गया कि पहले उनके खत्म किए और अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बाहर निकालने का रास्ता दिख रहा है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर ये जो भाषा है बड़ी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति है या स्थिति क्लियर है कि क्या होने जा रहा है? देखिए अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। गंभीरता से इस बात को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि सरकार एक और जो ये दावा करती है, आज हम 26 दिसंबर में डिबेट कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने विधानसभा में कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरी दिसंबर के 2025 की समाप्ति तक हम दे देंगे। तो लोहिया जी बताएंगे वो दी क्या? सरकारी नौकरी तो नहीं दी। और सरकारी नौकरी का धर्रा यह होता है कि किसी भी स्वीकृत पद के अगेंस्ट में अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं निकली है तो हम संविदा कर्मचारी रखते हैं, दैनिक वेतनभोगी रखते हैं। उन्हीं दैनिक वेतनभोगियों के जब 10 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, जैसा कि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में, अगर मैं विभाग के उदाहरण से समझूं, इन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग में 24/12/2025 को एक आदेश निकाला कि नए दैनिक वेतनभोगी नहीं रखने हैं, और जो 2000 का आदेश का हवाला दे दिया कि साहब जितने रखे उनको हटाया जाएगा। आप समझिए विभाग के उदाहरण से। उसी विभाग में कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी के 15 महीने में एक आदेश निकला था कि सितंबर 2016 तक जिनके 10 साल हो गए हैं उनका विनियमितीकरण होगा। अब दैनिक वेतनभोगी विनियमितीकरण के बाद परमानेंट की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन इनने तो वो व्यवस्था ही खत्म कर दी। अब आप एक बात बताइए अभिलाष जी, जब आप स्थायी कर्मी को हटा रहे हैं, और ये बात हमारे जो कर्मचारी नेता कह रहे हैं तो उन्होंने गलत नहीं कही, सारे ड्राइवर, सारे लिपिक,
सारे आपके असिस्टेंट और ये विभागों में काम करने वाले लोग या तो दैनिक वेतनभोगी हैं या उससे नीचे की श्रेणी के हैं या संविदा के हैं। परमानेंट वैकेंसी तो आपने निकाली नहीं ना मान्यवर, लेकिन आपके सारे नेता ये कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वो स्वतः ही परमानेंट हो जाएंगे। तो लोहिया जी इस डिबेट में ये बताएं कि सरकार की वो कौन सी पॉलिसी है जिससे ये दैनिक वेतनभोगी स्वतः ही परमानेंट हो जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप तो व्यवस्था समाप्त कर रहे हो। मतलब एक जिसका चूल्हा चल रहा था, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो टैक्स पेयर है, जिसके टैक्स के सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में जो सीएम चाय पीते हैं, उस दूध का भी पैसा और टैक्स पेयर के पैसे से आता है, और आप कह रहे हो कि साहब इस व्यवस्था को हम समाप्त करें। कंफ्यूजन नहीं है अभिलाष जी, सीधी बात यह है कि 4.5 लाख करोड़ का जो कर्जा सरकार के ऊपर है और 27,000 करोड़ का जो हम ब्याज चुका रहे हैं, यानी हम कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ब्याज ले रहे हैं, उस माली हालत का जिसका उल्लेख कैलाश विजयवर्गीय ने किया है, उसका नतीजा है कि ये कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि प्रदेश की माली हालत खराब है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से ब्रिज गोपाल लोहिया जी आपके पास आता हूं, फिर मैं अशोक जी से भी सवाल लूंगा। लोहिया जी, पहले ये दो महत्वपूर्ण सवाल। मेरा पहला सवाल तो ये है कि सब आदेश पहले बहुत स्पष्ट था कि हम इन कैडर्स को खत्म कर रहे हैं, और उम्मीद यही थी और सरकार भी यही कर रही थी कि इसके बदले हम एक व्यवस्था बना रहे हैं कि रेगुलर रहें, शोषण बंद हो जाए। पर मंशा पर सवाल तब भी उठे थे कि शोषण बंद करना है तो जो सबसे ज्यादा शोषित हैं आउटसोर्स, उन्हें उनके कैडर को खत्म करना था। आपने बीच के कैडर खत्म किए, इन सबको धकेल तो नहीं देंगे आउटसोर्स कर्मचारियों के तौर, और अब वही आदेश आपने निकाल दिया कि अब आउटसोर्स कर्मचारी 2027 तक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, और ये जो पद खत्म हो रहे हैं इसके विरुद्ध वहां पर आउटसोर्स की नई नियुक्ति कर ली जाए। तो सर ये तो छलावा हो जाएगा फिर अगर ऐसा है तो, या फिर हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं? इसकी कोई स्थिति स्पष्ट करना चाहें आप तो जरूर कर दें, लाखों कर्मचारियों का मामला है। देखिए अभिलाष जी, आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम वासुदेव जी यहाँ हैं, अशोक पांडे जी यहाँ हैं, और जो लाखों कर्मचारी हैं, मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इनमें से किसी का अहित नहीं करेगी। दूसरी बात, पहली बार मध्य प्रदेश ने ये करके दिखाने की कोशिश की है कि हम स्थायी कर्मी और अस्थायी कर्मी इन दो की कैटेगरी करें। अब आउटसोर्स में जिस आदेश को आप पढ़ रहे थे उसकी प्रति मेरे हाथ में भी जी। अब ये देखिए क्या कहता है कि आउटसोर्सिंग से संबंधित व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी यदि निरंतर रखा जाता है तो उस परिस्थिति में कंडिका 2.1 और 2.2 जो आपने पढ़ा था वही पढ़ रहा हूं कि श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाए। तो श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाए कि यदि हम उनका विनियमितीकरण करते हैं और किस प्रावधान के तहत करेंगे उसकी नीति भी लेकर आएंगे। जैसे शिक्षा विभाग में जो हमारे अतिथि विद्वान शिक्षक थे उनके नियमितीकरण में हमने एक प्रक्रिया बनाई, उसमें यह बनाया कि कोई भी अतिथि विद्वान अगर 3 वर्ष से लगातार है तो उसको हम 15 अतिरिक्त अंक देंगे और 25% उसे सेवाओं में आरक्षण देंगे। ये एक व्यवस्था बनाई थी। मगर इसी की 2.8 कंडिका क्या कहती है कि विशिष्ट समयावधि हेतु लिए जाने वाले जो कार्मिक हैं उनका वेतन सामान्यतः उद्देश्य #12 से निकलेगा, यानी 2027 के बाद भी किस हेड से वेतन निकलेगा उसका उल्लेख भी किया है। और अंशकालिक रूप से जो नियोजित कर्मचारी हैं उनका भी #12 से निकलेगा। तो 2027 के बाद भी वेतन कहां से निकलेगा यदि ये बताया जा रहा है वित्त विभाग के आदेश में, तो आपको इस बात से बेफिक्र होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई निर्णय हो रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि सरकार भी स्वीकार करती है कि किसी भी तरह से कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। हम वो सरकार है जिसने इस प्रदेश से कर्मी कल्चर को समाप्त किया है। तो यदि हमने कर्मी कल्चर को समाप्त किया है तो ये अधर्म जो भविष्य रहता है कर्मचारियों को, इसकी भावना से भी उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और वो बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है कि चाहे संविदा की नियुक्तियां हो और चाहे स्थायी नियुक्तियां हो, दोनों के लिए एक निर्धारित गाइडलाइन हो कि ऐसा नहीं केवल एक अधिकारी फटकार लगा के बाहर कर दे। तीसरी बात, जो प्रश्न उठाया अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता राहुल राज जी ने जी। राहुल राज जी, देखिए हम वो सरकार नहीं है कि एक आदेश के तहत पूरे मध्य प्रदेश के सभी दैनिक वेतन भोगियों को बाहर कर दें और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और उन 68,000 को एक साथ नियमितीकरण का आदेश जारी करे। हम वो सरकार नहीं है। हम तो वो सरकार हैं जो
पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए, जो जीवन यापन के लिए मिलना चाहिए। मैं केवल वासुदेव जी की एक बात का जरूर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वासुदेव जी, मध्य प्रदेश में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है कि जो आउटसोर्स से काम कर रहा हो या सरकार के पास दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा हो, उसे 4,000 रुपए मिल रहा हो, ऐसे नहीं है। मैं आपसे पुनः बिल्कुल ईमानदारी से और जिम्मेवारी से कहता हूं कि कर्मचारियों के हित में ही सरकार का हित है, ये आप समझ लें, क्योंकि सरकार के आंख, कान, हाथ, पैर सभी वही कर्मचारी हैं, वही सरकार है, और वो सरकार का ऐसा अंग है कि जिसके बगैर सरकार है, तो हम सरकार को शून्य नहीं करेंगे। और एक बात अंतिम कह के बात को समाप्त कर दूंगा कि एक बात को मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी ध्यानपूर्वक सुन लें कि आपके हितों के साथ और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने हमेशा आपके हितों को प्राथमिकता पर रखा है। कर्मचारी संगठनों और सरकारों के बीच में कई समझौते हुए हैं, अर्जुन सिंह के काल से लेकर आप दिग्विजय सिंह के काल तक देख लें, मगर उनको जमीन पर उतारने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ठीक है अशोक पांडे जी, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए लोया जी कह रहे हैं बार बार कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी कह रहे थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना शक क्यों कर रहे हैं, संशय क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है, क्या वो जो कहा जा रहा है वो आदेशों में परिलक्षित नहीं हो रहा है? कहा जा रहा है रेगुलर करने का आदेश आ रहा है, निकालने का, ऐसा कुछ हो रहा है? क्या दिक्कत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, 4-4, 5-5 कैडर खत्म कर रही है, कह रही कि हम नियमितीकरण वाले जॉब देना चाहते हैं लोगों को, उसके लिए रास्ते खोल रही है, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के मन में इतना भय है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, दिक्कत कहां है, क्या है? अभिलाष जी, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस विषय को उठाया और प्रमुखता से उठाया जी। इस आदेश का सही से अध्ययन किसी ने भी नहीं किया और न उसका अर्थ समझ पा रहे हैं जी। यह आदेश टोटल कर्मचारी विरोधी है। क्यों कि सरकार को आखिर 5 केडर संवर्ग के 1.5 लाख पदों को समाप्त कर 5 केडर समाप्त करने का निर्णय क्यों लिया गया और 1.5 लाख लोगों के अधिकार विहीन कर दिया? उनको उनके पद सांकेतर घोषित कर दिए और कह दिया कि जब तक नौकरी करना है तो करिए और नहीं तो आप जाइए। और उनको इस आदेश जारी करते समय सरकार ने कोई ना तो बात करी, ना पूछा, ना कोई लाभ दिया। आखिर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोया जी से या सरकार से कि सरकार को आखिर ये आदेश चुपचाप कैबिनेट में ले जाके जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? अब मैं आपको बता देता हूं क्यों पड़ी। और मेरे वरिष्ठ बहुत बुद्धिजीवी हैं लोया जी, उनसे विनम्रता के साथ में निवेदन कर रहा हूं और कई डिबेट में आया हूं लोया जी के साथ। यह आदेश अधिकारियों को कवच देने के लिए निकाला गया है, क्योंकि इस आदेश को सरकार ने निकाल के स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, ये 4 घंटे वाला कर्मचारी है, 4,000 रुपए मिलते हैं लोया साहब, इसको प्रदेश में 55,000 हैं। कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिक निधि कर्मचारी, ये 5 संवर्ग खत्म किए हैं केडर। पद समाप्त किए हैं, इनके 5 पदों पे जो काम कर रहे हैं उनको संकेतक घोषित कर दिया है। और आपने मुझे भेजा एक आर्डर कि अब सरकार ने आउटसोर्स का भी हिसाब किताब लगा दिया है 2027 तक। मतलब सरकार निजीकरण की दिशा में जा रही है। यह आर्डर निकाल के सरकार ने यह साबित कर दिया कि अधिकारियों को अब कोर्ट में कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अधिकारियों को कोई कोर्ट से अब नोटिस नहीं मिलेगा और इस 5 संवर्ग के कर्मचारी अब अधिकार के लिए ना तो न्यायालय जा पाएंगे, श्रम न्यायालय, ना उच्च न्यायालय, यहां तक कि अब तो उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी तो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जा पाएंगे। अभी क्या था
कि सर्वोच्च न्यायालय के बड़े बड़े आर्डर हैं। एक मैं आर्डर का उदाहरण दे रहा हूं आपको। उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, 10 अप्रैल 2006, जो देश भर की स्थायी दैनिक वेतन भोगियों की याचिकाओं को एक करके 5 जस्टिसों की बेंच ने, बड़ी बेंच ने यह फैसला दिया था 10 अप्रैल 2006 को कि कोई भी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, श्रमिक हो, यदि वो विभाग में 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो उसको नियमितकरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और ये आर्डर सरकार में भी था, और सरकार ने उस आर्डर को, हम लोग संघर्ष करे तो उसको लागू करा है 2007 में। अब उस आर्डर के बाद भी कई ऐसे उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने दिए और दिशा निर्देश दिए, आर्डर जारी करे, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय में विजय हुए कर्मचारी। लेकिन सरकार ने और नौकरशाही ने कर्मचारियों को ना तो न्यायालय के आदेश। ठीक है अशोक जी, मैं समझ गया आपका जो सवाल है, वो सवाल लेकर के मैं ब्रिज गोपाल लोहिया जी से वो सवाल ले लेता हूं जो आप सीधे तौर पर पूछना आर्डर जो निकाला अभिलाष जी, प्रमुख रूप है कि सरकार ये निजीकरण की ओर ले जा रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। 3 कैडर बना लिए, ठीक है अभी अगले आर्डर में। ठीक है, रेगुलर, संविदा और आउटसोर्स 5 पूरे खत्म कर दिए। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 27 तक आउटसोर्स का भी हिसाब किताब लगा देंगे। चलिए मैं ब्रिज गोपाल लोहिया जी से उसके बारे में, आपकी चिंता के बारे में सवाल ले लेता हूं। ठीक है अशोक जी, ठीक है, आपके आरोपों के साथ ही मैं ब्रिज जी से ले लेता हूं, क्योंकि स्थिति साफ होना बहुत जरूरी है। ये जो ऑर्डर नया आया है ब्रिज गोपाल लोहिया जी, देखिए इसमें समझना की बात यह है कि इससे न सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी, बल्कि जिन कैडर के लोगों के पद आपने खत्म किए थे वो परेशान है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो परेशान है, और जो बेरोजगार नौकरी की आस लगाए बैठे हैं कि इतने सालों बाद अब नौकरी निकलने वाली है क्योंकि सीएम मोहन यादव जी बोले कि हम रेगुलर नौकरी देंगे, वो भी परेशान है। अब ये कह रहा है, आपने पढ़ा था नीचे की लाइन, ऊपर की 2 लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 नियम 4 दिनांक 8/11/2024 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। ये आउटसोर्स कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी को छोड़ करके सभी के पद खत्म करने हैं साहब। अब इसको लेकर के बड़ी असमंजस हो गई। देखिए अभी तक 5 कैडर खत्म किए थे हमने, अब हम आउटसोर्स कर्मचारियों को खत्म करेंगे। 2 सवाल उठा रहे हैं कर्मचारी संगठन। पहला तो ये कि आप सीनियरिटी खत्म करना चाह रहे हैं इसके जरिए, ताकि कोई कोर्ट ना चला जाए, कोई लेबर कोर्ट ना चला जाए, कोई विभाग को लेटर ना लिख दे, कोई मंत्री के सामने धरना ना दे दे, आप कहेंगे है ही नहीं। दूसरा, जो कोर्ट के जरिए बार बार आप सरकार को दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि भैया 20 साल हो गए, 5000, 6000, 8000 में काम कराते, रेगुलर कर दो। अब आप यह कह सकेंगे कि अब तो ये पद ही नहीं होने वाले, हम कहां रेगुलर कर दें इनको, अब तो ये पद ही हमने खत्म कर दिए। तो उनके मन में एक सवाल तो यह है कि आप मतलब इससे सरकार ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रही, ये पहला सवाल है। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी आप जब कह रहे हैं कि इस कैडर को हमने खत्म नहीं किया है, तो इस कैडर के तमाम लोगों को मार्च 27 तक इनके पद समाप्त करने का आदेश क्यों दिया गया? सर, इस सिंपल 2 सवाल है सर। देखिए अभिलाष जी, पूरा चारों मतलब हम जो पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, चाहे वासुदेव जी हो चाहे अशोक पांडे जी हो, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं संशय और भ्रम की स्थिति है। आप भी इस बात को अभिलाष जी बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि जो अधिकारी आदेश जारी कर रहे हैं उनके अपने तर्क हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं उनके अपने तर्क हैं, मगर वास्तविकता में प्रभावित कोई नहीं हो रहा है, मगर एक भय का वातावरण इस पत्र के माध्यम से यदि बनता दिख रहा है तो इसमें भी, इस पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। और अभिलाष जी एक बात और आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आप जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों पर सरकार काम करती है, और केवल करती नहीं है, करती दिखाई भी देती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस बार भी दिखाई देगी कि यदि कोई भ्रम है तो उस भ्रम को समाप्त किया जाएगा। मगर मैं अशोक पांडे जी और वासुदेव शर्मा जी, इनको दोनों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप किस तरह से ये कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में संविदा, अस्थायी, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स, ये सब मिलाकर 5 लाख के लगभग अगर पद हैं जो आप लोग बताते हैं, तो यदि ये पद है तो कोई भी सरकार उनके खिलाफ निर्णय नहीं ले सकती, वो काम नहीं कर पाएगी। हाँ,
हम ये काम जब कर सकते हैं जब हम वहां नियमित कर्मचारी की नियुक्ति कर दें, वो चाहे जो वहां आउटसोर्स से या अन्य संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनमें से करें या अलग से करें, ये बिल्कुल पृथक बात है। परंतु उसमें वरीयता उन्हें मिलनी चाहिए जो लोग उस पद पर काम कर रहे हैं, और सरकार इनके खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ, ये बहुत अच्छी बात कही लोया जी। ऐसा नहीं है। हाँ, मगर हमें सत्य को तक पहुंचने से पहले भय का वातावरण समाप्त करना होगा। और मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि भयभीत किसी को मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। आपके हितों के विरुद्ध फैसला नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही लोया जी ने। मैं वसुदेव जी आपके पास आता हूं। वसुदेव जी देखिए, अब से कुछ दिनों पहले सरकार ने साफ कहा कि हम आउटसोर्स का कैडर खत्म नहीं कर रहे हैं, हम ये बीच के 4-5 कैडर खत्म कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि स्थायी या संविदा तो देने वाली नहीं है सरकार। अब अगर आउटसोर्स भी खत्म कर देगी तो भाई ये 3-4 लाख लोग सीधे नौकरी से तो निकाले नहीं जाएंगे। तो ये मैं मान सकता हूं कि सरकार की मंशा कुछ और, आदेश की लैंग्वेज जो इसकी भाषा है, इसका मंतव्य कुछ और निकल रहा हो, यहां गड़बड़ हो सकती है। तो ये हम बेनिफिट ऑफ द डाउट तो सरकार को दे ही सकते हैं कि भाई इसको स्पष्ट कर दें, अगर कर्मचारियों को आक्रोश है तो, या कर्मचारियों को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। इसमें चूंकि लिखा है और ये देख करके मुझे भी लगा, इसलिए मैं ये डिबेट कर रहा हूं कि भाई इसकी लाइन से, क्योंकि ये मेरे पास आज सुबह से कम 50 फोन आया आउटसोर्स कर्मचारियों के अलग अलग, और हमारे चैनल की टीम को भी प्राप्त हुए कि हमें नौकरी से भी हमारी भी निकालने के लिए लेटर आ गया। अब मैं इसको देखा तो इसमें लिखा तो है कि सेवाएं समाप्त करनी है, पर इसका मंशा क्या है, इसका आशय क्या है, हो सकता है इसमें गड़बड़ हुई हो। क्योंकि सरकार, भाई अगर आप ही की बात मानूं तो सरकार के लिए सबसे सस्ता कर्मचारी कौन है? आउटसोर्स है। अब उनको भी अगर खत्म कर देंगे तो फिर आउटसोर्स की क्या व्यवस्था बचेगी? फिर कहीं तो रखने पड़ेंगे कर्मचारी। तो क्या आपको लगता है कि ये शायद कोई भाषा में गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुई है? वासुदेव जी देखिए, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई अभिलाष जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अशोक जी आऊंगा आपके पास। समाचार पत्रों ने इतना बड़ा छापा है। स्वास्थ्य विभाग में 1200 टेलीमेडिसिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है अभी 2 महीने पहले। ये सच्चाई नंबर 1। नंबर 2, बिजली विभाग में 5000 से ज्यादा मीटर रीडर्स को घर बैठा दिया गया, जो कि स्मार्ट मीटर लगते, वो भी आउटसोर्स। आप सब, और इसी तरीके से पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर्स और जल जीवन मिशन के कुछ इंजीनियरों को भी नौकरी से निकाला गया। महिला बाल विकास के कुछ लोगों को निकाला गया। तो धीरे धीरे नौकरी से निकाल रहे हैं, जिससे कि ये आवाज उठ नहीं पाए। लेकिन इस सर्कुलर के, इस दिशा निर्देश के बाद जब सामूहिक संदेश गया तब ये हल्ला मचा है। वरना अभी तक 5-6 हजार लोगों को तो ये निकाल चुके हैं। जन सेवा मित्र घर में बैठा दिए गए, स्वच्छता ग्राही घर में बैठा दिए गए। दूसरा, जो लोया जी कह रहे थे कि 4000 कहीं नहीं मिलते, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप 5 जनवरी को विकास भवन पर आना, वहां जो कर्मचारी आएंगे उनसे पूछ लेना 3000 में काम कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में चले जाए, किसी भी छात्रावास में चले जाए, वहां जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहा है उसे 4000-5000 रुपए मिल रहे हैं, और आज से नहीं मिल रहे, 20 साल से वो काम कर रहे हैं, सब बुढ़े हो गए। ठीक है। मध्य प्रदेश में, जो मैं लगातार एक सवाल उठाता रहा हूं, मध्य प्रदेश में 20 साल में चपरासी की नौकरी नहीं निकली है। अभिलाष भाई, कितने शर्म की बात है। जो सरकार चपरासी की नौकरी नहीं दे पाई है तो वो क्या नियमित नौकरी? ठीक है राहुल राज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल राज जी प्लीज। जी देखिए अभिलाष जी, मैं तो लोहिया जी से बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जिस वरीयता के आधार पर विनियमितीकरण की फाइलें जिनके डायरेक्टरेट में चल रही हैं, उनका जब आप स्थायी जो पद है दैनिक वेतन भोगी का या मास्टर कर्मचारी का, वो समाप्त कर दोगे तो उनका क्या? दूसरा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा वरीयता समाप्त नहीं होगी। कितने कर्मचारी संगठन है, चाहे हायर एजुकेशन के हो, चाहे स्कूल शिक्षा को, जिनमें कोर्ट में केस लगा सकते हैं कि भैया हमारा परमानेंट कब होंगे, हम 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या? लेकिन इसके आप जवाब नहीं दे रहे लोहिया जी। आप केवल एक जलेबी बना रहे हो कि हम पे भरोसा रखो, हम ऐसी सरकार है जो कुछ होने नहीं देगी। तो आदेश जारी कर दो ना साहब। अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई लाइन ऑफ फॉल्ट हो गया है तो एक स्पष्ट आदेश जारी कर, ये आना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? राहुल जी बिल्कुल पॉइंट टू दी पॉइंट बात करें। अशोक जी बस 20 सेकंड में आपको दूंगा, उसके बाद मैं लोहिया जी से फाइनल कमेंट लूंगा। प्लीज 20 सेकंड अशोक जी। अभिलाष जी, इस आदेश में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं। ये आर्डर बिल्कुल सोच समझ के नौकरशाही ने निकाला है। ठीक है। और सरकार के मंशा पे निकाला है, समझ गए आप? और इस आदेश का मतलब यह है कि पहले जो है 1.5 लाख कर्मचारियों के संखेतर पद घोषित करे तो सरकार को आखिर जरूरत क्यों पड़ी? ठीक। मैं लोया जी से विनम्र निवेदन के साथ ये पूछना चाहता हूं कि ये आर्डर ही क्यों जारी हुआ? ठीक है। इस आर्डर से क्या कर्मचारी को कोई फायदा है?
एक मिनट, ठीक है। 1% भी अशोक, कर्मचारी जिससे क्या वेतन बढ़ रही है। ठीक है वासुदेव जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की कुल मध्य प्रदेश में संख्या कितनी, जरा जल्दी से बता दें मुझे जी। टोटल मिलाकर आउटसोर्स करीब करीब 5 लाख के आसपास है, और 3.5 लाख के आसपास, 2.5 से 3.5 लाख के आसपास अस्थायी कर्मचारी है। ठीक है, वो ठीक पूरा है। चक्कर नहीं है। लोया जी मेरा सीधा सवाल, ठीक है, कर्मचारी है जो सरकार का काम कर ठीक है, रहा ठीक है, ठीक है, बस लोया जी किससे ले रहे हैं सवाल। लोया जी देखिए, लोया जी एक मिनट, लोया जी देखिए, सवाल डर ये है कि जिन कैडर को आपने खत्म किया, उस दिन भी ये डर था, मैंने सवाल उठाया था कि जिन कैडर को खत्म किया है, अब उन्हें कहीं तो कहीं उनकी जगह पद तो निकालने होंगे। मान लीजिए इस संविदा का नहीं, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी का नहीं निकलेगा तो आउटसोर्स से आएगा, तो आउटसोर्स का पद उनको देना होगा। अब आउटसोर्स पे ऑलरेडी लोग हैं, तो यह कहा जा रहा है कि उन लोगों को आप आउटसोर्स में डालेंगे, या उन पदों का, नए पदों का जिस हेड में निर्माण होगा वो आउटसोर्स होगा, और आउटसोर्स वालों को चलता करेंगे ताकि वहां पर नियुक्ति हो पाए। यह डर लग रहा है बेसिकली सबको। इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करेंगे, और इस आदेश को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि सरकार ने ये तय किया है कि ज्यादातर हम प्रयत्न करें कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय उस पर एक स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति करें, चाहे संविदा के माध्यम से करें और चाहे हम नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के माध्यम से करें। ये तो एक प्रश्न है। दूसरा, वासुदेव जी ने खुद उत्तर भी दिया है, मेरी तरफ से मान लें आप उसे, कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसी कार्यालय का कंप्यूटर नहीं चल सकता, किसी की गाड़ी नहीं चल सकती है। यदि हम उनको निकाल देते हैं तो सरकार कैसे रुक सकती है? मैं उनसे ही आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं। मगर राहुल राज जी, आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो जितनी प्रश्न आप कर रहे हैं, ये आपकी सरकारों के कुप्रबंधन के कारण पैदा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, और ये आप थोड़ा इस पर विचार करिए कि एक केस भी अगर अशोक पांडे जी को बताना पड़ा तो वो कर्नाटक की सरकार का बताना पड़ा, उमाजी विरुद्ध कर्नाटक सरकार, वो भी मध्य प्रदेश का केस नहीं बता पाए। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि आपकी सरकारों के कुप्रबंधन है, आपके ये जो कर्मी कल्चर है, ये आपकी सरकारों के हैं, और 500 रुपए देते थे वो भी आपको याद। ठीक है लोया जी, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज सरकार तक पहुंचाए ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो जाए। निर्वाचन शाखा में आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, और सरकार एक मिनट, निर्वाचन शाखा के लोगों ने पिछले 5-10 सालों में, एक मिनट अशोक जी बस, निर्वाचन शाखा की, एक मिनट अशोक जी एक मिनट, मैं एग्जांपल के साथ बात कर लेता हूं। निर्वाचन शाखा में 1200 कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति स्थायी पदों के विरुद्ध हुई है, ये लेटर है। इनके नियमितीकरण के लिए लेटर जा चुका है मंत्रालय के पास कि भाई ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में काम कर रहे हैं। इसी बीच में हमने विधानसभा चुनाव किए, लोकसभा चुनाव किए, एसआईआर का जानलेवा काम पूरा किया, हमने पंचायत चुनाव निपटाए, हमने जिला पंचायत चुनाव निपटाए, बहुत कुछ काम किया, और महज 10-12 हजार में लोग काम करते हैं। और 10-12 हजार भी कैसे मिलते हैं आप जानते हैं इन्हें। अब जिन पर सरकार की नोटशीट है कि ये स्थायी पदों के विरुद्ध हैं, अब उनके वो भी डरे हुए हैं। वो 1200 के 1200 कर्मचारियों में के जो कर्मचारी लीडर्स हैं, वो मुझे सुबह सबसे पहला कॉल उन्हीं का था कि भैया हम तो उम्मीद लगाए थे कि 12-15 साल बाद काम करने के बाद रात भर जाग करके हमने एसआईआर किया, और हमारे को ऐसा लग रहा है कि अब जब एसआईआर हो गया, सारे चुनाव निपट गए, अब सब व्यवस्थित हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो अभी आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो कंप्यूटर से काम हो ही गया, छोटा मोटा काम बचा है, तो अब तुम घर जाओ, ऐसी स्थिति। तो ये डर है, इस डर को दूर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आदेश निकला है, हो सकता है कुछ और मंतव्य हो, पर इसका स्पष्टीकरण जरूर हमारे कर्मचारियों तक पहुंच जाए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उनके मन में जो दुविधाएं हैं। देखिए, एक के बाद एक अगर नौकरी, कैडर खत्म, आउटसोर्स कर्मचारी निकालो, ऐसे लेटर आएंगे साहब, तो डर तो पैदा होगा। बीच में 2-4 अच्छे लेटर भी निकलवा दीजिए कि 1 लाख नहीं तो 1000 पदों की स्वीकृति कर दी, कुछ अच्छा भी हो जाए बीच बीच में। ऐसा थोड़ी कि आप कड़वा कड़वा दवाई खिलाते जाएंगे। अगर हम किसी को ठीक करने के लिए दवा भी खिलाते हैं तो फिर बीच में उसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं ताकि उसका मुंह से कड़वाहट चली जाए। अब आपके अधिकारी पता नहीं कहां से पढ़कर लिख करके आते हैं, मुझे नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता से संवेदनशील मुद्दों से कैसे डील किया जाता। आप करना अच्छा चाह रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं, ये सब अधिकारियों की देन है। उनको समझाइए कि भाई बड़ा मैटर है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मैटर है, किस तरीके से लेटर जारी करना है, क्या भाषा शैली का इस्तेमाल होना है, गैप रखना है, बीच में एक अच्छी खबर दो, फिर बताओ, मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए। ये तो छोटे मोटे लोग भी समझते हैं आजकल, ये अधिकारी नहीं समझते साहब आपके, इन्हें तो बस नौकरियों पर कैची चलाने जैसे शब्द लिखने आते हैं। तो थोड़ा सा सरकार की भी इमेज खराब ना हो, कर्मचारियों की नींद खराब ना हो, और हमारा भी
डिबेट के लिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट हमको मिल जाए। आप भी नाराज होंगे कि अभिलाष जी बार बार कर्मचारियों के मुद्दे उठा देते हो, अब ये सुबह से हमको सोने नहीं देते हैं, क्या बताएं आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं बृजगोपाल लोहिया जी का, साथ ही साथ अशोक पांडे जी का, वसुदेव जी का और राहुल राज जी का इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।